नमस्कार दोस्तों, है बात में दोस्तों एक बार आप सभी का दोस्तों पुनः स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों हमने है भारत चैनल पर यूपीएससी आरपीएससी जैसे एग्जामों के पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है। अगर दोस्तों आप पुराने क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो दोस्तों आप है भारत चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये आप ही का अपना चैनल है दोस्तों, कि यहाँ पर दोस्तों हम पुराने क्वेश्चन पेपरों का अध्ययन करवाएंगे जिनकी व्याख्या के साथ दोस्तों हम गारंटी के साथ करते हैं आपके आने वाले 2024-25 के जितने भी पेपर होंगे दोस्तों उनमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों की दोस्तों व्याख्या इतनी शानदार की गई है और केवल दोस्तों पुराने क्वेश्चन ही दिए गए हैं यहाँ पर दोस्तों। व्याख्या में एडवांस कुछ भी नहीं जोड़ा गया। अगर दोस्तों आपको व्याख्या शानदार लगती है तो दोस्तों आप ये निबार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले वाले वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को अब जब पता चलेगा कि इनकी जो व्याख्या है वर्तमान एग्जामों में आ रही है तो दोस्तों आप अवश्य जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर दोस्तों आज का हमारा जो पेपर था वो था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत विभाग का दोस्तों हिस्ट्री का। दोस्तों हम इससे पहले पार्ट 1 कर चुके थे। हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का जो संस्कृत विभाग का जो हिस्ट्री का पेपर था कुल दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन आए थे। हमने प्रत्येक पार्ट में दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। दोस्तों हम इससे पहले वाला दोस्तों 2 पार्ट बना चुके थे और ये हमारा दोस्तों पार्ट नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 है। कौन सा दोस्तों? पार्ट नंबर 3। और दोस्तों इससे पहले भी हम दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी आदि एग्जामों की दोस्तों संरक्षण अधिकारी हो, चाहे वो एसआई का अधिकारी हो, जनसंपर्क अधिकारी आदि एग्जामों के दोस्तों क्वेश्चन पेपरों को दोस्तों हम हल करवा चुके थे। आप जब उनको जाकर देखोगे तो पता चलेगा दोस्तों ये जो एग्जाम है दोस्तों जो इनके बाद में हुए थे इनमें उनकी व्याख्या शानदार आई है दोस्तों, सेम टू सेम। और फिर कहेंगे दोस्तों उनकी व्याख्या जाकर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारा जो पार्ट नंबर 3 है। शुरुआत है कि क्वेश्चन है दोस्तों 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि विद्वान राजशेखर, जो एक दोस्तों विद्वान थे उनका नाम था दोस्तों राजशेखर, ये किसके दरबारी थे? यानी कि दोस्तों जो विद्वान जो राजशेखर थे वो किस राजा के शासन काल में रहते थे? ठीक है दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम। क्या होगा दोस्तों? महेंद्रपाल प्रथम। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है जो हमने अपने हाथ से लिखने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये महेंद्रपाल प्रथम जो था उसके दरबारी रहने वाले थे। लेकिन हम बात करें दोस्तों कि इसके विवरण की तो दोस्तों जो राजशेखर थे वो महेंद्रपाल प्रथम वो तथा इसके पुत्र महिपाल दोनों के दरबार में रहे थे। दोस्तों 2 ऐसे शासक है जिनके समय दोस्तों राजशेखर अपना विद्वता का प्रदर्शन किया था दोस्तों। तो महेंद्र प्रथम और दोस्तों महिपाल। दोस्तों हम इस क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या करना चाहते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने, थोड़ी बहुत दोस्तों गौर कीजिएगा। महेंद्रपाल प्रथम दोस्तों और महिपाल प्रथम दोस्तों ये दोनों के दोनों गुज्जर प्रतिहार शासक थे। कौन थे दोस्तों? गुज्जर प्रतिहार शासक थे। वहीं दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम की दोस्तों अगर पिता की बात करते हैं तो ये आता है दोस्तों मिहिरभोज प्रथम। कौन आता है दोस्तों? मिहिरभोज प्रथम का पुत्र था दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र था दोस्तों महिपाल। ठीक है दोस्तों हम बात करें दोस्तों जो महेंद्रपाल प्रथम था, महेंद्रपाल प्रथम के समय दोस्तों जो कन्नौज था, क्योंकि इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? कन्नौज थी। तो दोस्तों महेंद्रपाल जो इनकी जो उस समय जो कन्नौज था तो कन्नौज को दोस्तों उस समय महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के सामने कि कन्नौज को किस नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों महोदय नगर। दोस्तों आपने अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पर पढ़ा हो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पढ़ा तो लाइक और कमेंट करना न भूले, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आने के वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों उस समय जो कन्नौज था दोस्तों महेंद्रपाल के समय उसे दोस्तों इसे महोदय नगर कहते थे। क्या कहते दोस्तों? महोदय नगर कहते थे। वहीं दोस्तों हम बात करें तो हमारा जो विद्वान जो राजशेखर थे, कौन दोस्तों? विद्वान जो राजशेखर थे दोस्तों उन्होंने जो महिपाल था यानी कि महेंद्रपाल प्रथम का जो पुत्र था दोस्तों महिपाल, उसको दोस्तों 2 उपाधियां दी थी। किसने दोस्तों? जो राजशेखर था उसने महिपाल को यानी उसके समय जो शासक था उसको 2 उपाधियां दी थी। उनका नाम है दोस्तों, एक तो आती है दोस्तों आर्यावर्त। कौन सी दोस्तों? फिर गौर कीजिएगा, जो राजशेखर था महिपाल को उपाधि देता है। किसको दोस्तों? महिपाल को, यानी कि महेंद्रपाल प्रथम के पुत्र को। ठीक है दोस्तों।
नंबर 1 उपाधि देता है जिसका नाम है दोस्तों आर्यावर्त। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि आर्यावर्त नामक उपाधि किस व्यक्ति की थी। तो दोस्तों आप कंफ्यूजन हो जाएगी ये थी किसकी, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों महिपाल। कौन दोस्तों? महिपाल। वहीं दोस्तों राजशेखर ने महिपाल को महाराजाधिराज, कौन सी दोस्तों? महाराजाधिराज नामक एक उपाधि भी दी थी। तो दोस्तों 2 उपाधियां हो गई। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बार व्याख्या कर दे कि जो गुज्जर प्रतिहार शासक थे उन्होंने बहुत सारी राजधानियां बनाई थी। नंबर 1 है दोस्तों मंडोर। कौन सी दोस्तों? मंडोर। नंबर 2 मेड़ता। नंबर 3 बीनमाल। नंबर 4 जालोर। नंबर 5 उज्जैन। और नंबर 6 दोस्तों कन्नौज। दोस्तों कन्नौज को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। फिर गौर कीजिएगा, कन्नौज को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति सिर्फ नागभट्ट द्वितीय ही था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो हमारा 24वां क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जीके एग्जाम संस्कृत विभाग का दोस्तों हिस्ट्री का पेपर था। क्वेश्चन है बहुत शानदार प्रश्न आया था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में कि पैर से कांटा निकालती स्त्री, कौन सी दोस्तों? पैर से कांटा निकालती स्त्री। दोस्तों आप जानते हो कोई भी गांव में रहने वाले बच्चों के अक्सर दोस्तों पैर में कांटा लग जाता है। तो दोस्तों इसकी एक मूर्ति बनाई गई थी दोस्तों किसकी? गुप्त काल में। तो दोस्तों उसका ना ये जो मूर्ति थी वो खजुराहो से मिली है। कहाँ से मिली है? खजुराहो से। और खजुराहो आप जानते हो दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। दोस्तों खजुराहो वही है दोस्तों जहाँ से अक्सर दोस्तों काम वासना की मूर्तियां में मिली। सबसे ज्यादा कहाँ से मिली दोस्तों? खजुराहो से। तो दोस्तों जो पैर से कांटा निकालती हुई जो स्त्री की जो मूर्ति है प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है ये दोस्तों, ये खजुराहो मध्य प्रदेश से मिली है। दोस्तों इस क्वेश्चन की हम अगर व्याख्या करना चाहें तो जो खजुराहो है दोस्तों, खजुराहो का दोस्तों संस्कृत भाषा में नाम मिलता है दोस्तों जेजागभुक्ति। क्या नाम मिलता है दोस्तों? जो खजुराहो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, इसका संस्कृत में नाम मिला है दोस्तों जेजागभुक्ति। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जेजागभुक्ति किस स्थान का नाम आता है दोस्तों? उसका उत्तर होगा दोस्तों खजुराहो। दोस्तों खजुराहो में एक मंदिर आता है दोस्तों जो बहुत ही फेमस है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों कन्हैया महादेव मंदिर। कौन सा दोस्तों? कन्हैया महादेव जो मंदिर है दोस्तों ये खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों माना जाता है जो कन्हैया महादेव मंदिर है ये काम वासना के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि इस मंदिर की जो मूर्तियां हैं दोस्तों वो पूरी तरह से काम वासना पर आधारित बनी हुई है, पूरी की पूरी मूर्तियां। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि कन्हैया मंदिर महादेव कहाँ है दोस्तों? खजुराहो मध्य प्रदेश में। पैर से कांटा निकालती स्त्री कहाँ है दोस्तों? खजुराहो मध्य प्रदेश में। और दोस्तों खजुराहो का जो संस्कृत भाषा में नाम मिलता है वो है दोस्तों जेजागभुक्ति। क्या नाम मिलता है दोस्तों? जेजागभुक्ति। दोस्तों अगर आपको वीडियो की जो व्याख्या अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों आप वीडियो की अगर क्वालिटी कमज़ोर आ रही हो तो दोस्तों इसकी क्वालिटी बढ़ाकर देखिए। मैं कहूँगा दोस्तों ये रचना है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों एक जो हमारा जो संगम काल है दोस्तों, संगम काल की कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई थी। क्वेश्चन है नंबर 25वां दोस्तों, संगम काल की जो कुछ रचनाएं थी उनको यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों ये संगम काल का जो महाकाव्य माने जाते 3 रचनाएं उनमें से ही ली गई है। नंबर 1 आती है दोस्तों तोल्काप्पियम। कौन सी दोस्तों? तोल्काप्पियम। कौन सी दोस्तों? इसके जो लेखक थे वो थे दोस्तों तोल्काप्पियर। कौन थे दोस्तों? तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ के जो लेखक थे दोस्तों वो थे दोस्तों तोल्काप्पियर। तो दोस्तों ये तो सेम टू सेम है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगली रचना आती है दोस्तों शिल्पाधिकारम। कौन सी दोस्तों? शिल्पाधिकारम। दोस्तों इस ग्रंथ के लेखक के दोस्तों इग्लो आदिगल। कौन है दोस्तों? इग्लो आदिगल। आदिगल को आदिशिव दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों आदिशिला। तो आदिगल यानी आदि दोस्तों शिल यानी शिल का अधिकारम दोस्तों, तो आदिशिला भी याद कर सकते हो दोस्तों। आदिशिला यानी आदिगल यानी शिल्पाधिकारम और इग्लो आदिगल। दोस्तों मणिमेखले। दोस्तों मणिमेखले जो रचना है वो शीतले सतवार की है। दोस्तों आप लोगों को बता दें शीतले जो शिल्प का देरम जो ग्रंथ खत्म होता है ना जिस जगह से, उसी जगह से दोस्तों मणिमेखले नामक ग्रंथ की शुरुआत होती है। यानी कि दोस्तों पहला ग्रंथ है शिल्प का दारियम, दूसरा ग्रंथ है मणिमेखले। दोनों एक ही समान है दोस्तों। जहाँ से शिल्प का दारियम ग्रंथ की दोस्तों जो कहानी खत्म होती है वहीं से मणिमेखले नामक ग्रंथ की दोस्तों शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, जो मणिमेखले नामक ग्रंथ था दोस्तों वो शीतले सतवार के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों,
तो आप इसको ऐसे याद कर लेना दोस्तों कि जो मणि होती है वो शीतल जल में मिलती है, 70 फुट के जगह में शीतल जल जाते हैं ना दोस्तों, क्योंकि जो मणियाँ होती है वो कहाँ मिलती है दोस्तों, समुद्र में। तो शीतल कैसा जल कैसा होता है दोस्तों, शीतल। ठीक है दोस्तों। तो मणिमेगले ने जो ग्रंथ लिखा था दोस्तों वो शीतले सतवार ने ग्रंथ लिखा मणिमेगले। वही जीवक चिंतामणि दोस्तों जो ग्रंथ था वो कौन दोस्तों, तिरुतक देवर ने लिखा था। तिरुतक देवर ने जीवक चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा था दोस्तों। इनमें से 3 जो नीचे के जो ग्रंथ है दोस्तों ये संगम काल के 5 महाकाव्यों में गिने जाते हैं। कौन दोस्तों, शिल्पकादार्यम, मणिमेगले और जीवक चिंतामणि। 2 और ग्रंथ आते हैं दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों वलयपति और कुंडलकेशी। वलयपति और कुंडलकेशी नामक दोनों ग्रंथों को भी संगमकालीन 5 महाकाव्यों में गिना जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता हो तो दोस्तों आप बताइए दोस्तों कि गुप्त काल में जो कालिदास थे उन्होंने कौन कौन से महाकाव्य लिखे थे। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसे हमारा क्वेश्चन संगम काल का खत्म होता है दोस्तों, हमने पुनः एक क्वेश्चन संगम काल का आया है दोस्तों कि प्रथम संगम के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी कथन सही थे उनको हमने लिया है। तो दोस्तों प्रथम संगम के बारे में सही है दोस्तों, इसका आयोजन दोस्तों मदुरै में हुआ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम दोस्तों तीनों संगमों का दोस्तों जो आयोजन था वो मदुरै में ही हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, मदुरै में हुआ था। और ये दोस्तों तमिल भाषा के थे दोस्तों। जो मदुरै था दोस्तों ये चोल चेर पांड्यों का क्षेत्र हुआ करता था। कहाँ का दोस्तों, चोल चेर पांड्य। फिर दोस्तों गौर कीजिएगा, चोल चेर पांड्य। और दोस्तों जो चोलों का जो राज चिन्ह था दोस्तों वो था बाघ। चेर का राज चिन्ह था दोस्तों धनुष और पांड्यों का दोस्तों राज चिन्ह था दोस्तों मछली। तो चोल तो जो थे बाघ थे, चेरों का राज चिन्ह धनुष था दोस्तों और पांड्यों का दोस्तों मछली था। ठीक है दोस्तों हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो इसका जो ऑप्शन था वो था दोस्तों कि अगस्त्य ऋषि थे उन्होंने इस सभा की अध्यक्षता की। बिल्कुल सही बात है। अगस्त्य नामक एक व्यक्ति ने दोस्तों प्रथम संगम और द्वितीय संगम दोनों की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों प्रथम संगम में 549 सदस्य सम्मिलित हुए थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो प्रथम संगम हुआ था दोस्तों पांड्य राजवंश के समय, इसमें करीबन 549 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने दोस्तों, 549 यानी कि 550 में एक कम। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, 550 सदस्यों में एक कम यानी कि 449 सदस्यों ने में भाग लिया था। अगस्त्य नामक व्यक्ति ने दोस्तों इस सभा की अध्यक्षता की थी। किसकी, प्रथम संगम की। इसका आयोजन दोस्तों मदुरै में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, आयोजन मदुरै में हुआ था। दोस्तों जो प्रथम संगम आयोजित हुआ था इसमें दोस्तों 4499 यानी कि 44 और 99 दोस्तों। फिर गौर कीजिएगा 5,500 में 4,500 में एक कम, 4,500 में एक कम यानी कि 4499। ठीक है दोस्तों, 4,499 विद्वानों ने दोस्तों अपनी पुस्तक यानी कि जो इनकी जो रचनाएं थी उनको प्रकाशित करने की अनुमति मिल गई थी। किसमें दोस्तों, प्रथम संगम में अनुमति दी गई थी दोस्तों इस संगम के द्वारा कि इतने व्यक्ति यहाँ पर अपनी पुस्तकें प्रकाशित कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा वही था दोस्तों कि जो संगम काल था इसमें 5 महाकाव्य थे। नंबर 1 शिल्पकादिरम, नंबर 2 मणिमेगले और नंबर 3 जीवक चिंतामणि। दोस्तों जो 2 बचे दोस्तों, 2 महाकाव्य बचे संगम काल के, वो थे दोस्तों वलयपति और कुंडलकेशी। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, वलयपति और कुंडलकेशी दोस्तों ये वर्तमान समय में दोनों के दोनों उपलब्ध भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनके रचनाकार का नाम भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों जो 3 महाकाव्य वर्तमान में जो उपलब्ध हैं वो हमने आप लोगों के लिए बता दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों संगम काल से। वही दोस्तों आप सोच रहे होंगे तो तोलकापियम था दोस्तों तोलकापियम दोस्तों दूसरी जो संगम वो आयोजित हुआ था पांड्य राजवंश के समय। दूसरा दोस्तों संगम आयोजित हुआ था। तो दोस्तों जो तोलकापियम था उसका दोस्तों एकमात्र ग्रंथ था, यानी कि दूसरा जो संगम आयोजित हुआ था उसका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है वर्तमान समय में। इससे पहले जितने भी ग्रंथ थे वो उपलब्ध नहीं है दोस्तों, किसके, दूसरे संगम काल के। और प्रथम संगम काल के दोस्तों वर्तमान में एक भी उपलब्ध ग्रंथ नहीं है। संगम काल का वर्तमान में एक भी ग्रंथ नहीं मिला है दोस्तों। लेकिन जो सेकंड संगम काल हुआ था दोस्तों, दूसरा संगम काल हुआ था, उसका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है, उसका नाम है दोस्तों तोलकापियम। और तोलकापियम के दोस्तों रचनाकार है तोलकापियर। कौन है दोस्तों, तोलकापियर। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से
बता देना चाहते हैं कि जो तीनों संगम हुए थे, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम, तीनों संगम दोस्तों पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए थे। किनके संरक्षण में हुए थे दोस्तों? जो पांड्य राजा थे, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए थे तीनों संगम, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। ठीक है दोस्तों, प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम का दोस्तों एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है, उसका नाम है दोस्तों तोलकापियम। कौन दोस्तों? तोलकापियम। और दोस्तों संगम काल में 5 महाकाव्य माने जाते हैं। कौन दोस्तों? संगम काल के दोस्तों 5 महाकाव्य माने जाते हैं। नंबर 1 शिल्पकादिरम, नंबर 2 मणिमेखले, नंबर 3 जीवक चिंतामणि, नंबर 4 वलयपति, नंबर 5 कुंडल केसी। दोस्तों वलयपति और कुंडल केसी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जो पांड्य राजवंश है इसका राज चिन्ह होता था दोस्तों मछली। पांड्य राजवंश का चिन्ह क्या होता था दोस्तों? मछली। ठीक है दोस्तों ये संगम काल के बारे में दोनों क्वेश्चन आए थे दोस्तों, एक साथ पूछे गए थे। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों अगर इनकी व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखिए, मजा आएगा दोस्तों आपको क्वेश्चनों में। ठीक है दोस्तों, नंबर दोस्तों हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि अंगोर वाट का, किसका दोस्तों? कि अंगोर वाट का विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कितना गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो अंगोर वाट का जो विष्णु मंदिर है, तो मंदिर कौन सा है दोस्तों? विष्णु मंदिर। और कहाँ का दोस्तों? अंगोर वाट का। लेकिन दोस्तों ये वर्तमान में है कहाँ, आपको पता है? नहीं ना दोस्तों, तो ये दोस्तों कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया नामक देश में दोस्तों अंगोर वाट का विष्णु मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? कंबोडिया नामक देश में अंगोर वाट का विष्णु मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इसका निर्माण जिस राजा ने करवाया था दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय। दोस्तों जो सूर्यवर्मन द्वितीय था वो खमेर राजवंश का राजा था। कहाँ का दोस्तों? खमेर राजवंश का राजा था। ठीक है दोस्तों, जो 12वीं शताब्दी का एक राजा हुआ करता था। तो दोस्तों 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने, जो कि खमेर राजवंश का राजा था, इसने एक विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। माना जाता है दोस्तों ये वर्तमान में ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है दोस्तों? पंचायतन शैली में बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों ये पूरी तरह से पत्थर से निर्मित है मंदिर। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, पूरी तरह से पत्थर से निर्मित मंदिर है। कौन? विष्णु मंदिर दोस्तों, जो कि अंगोर वाट में बना हुआ है कंबोडिया नामक देश में दोस्तों इसमें इस जो मंदिर है दोस्तों विष्णु मंदिर, इसके पास से एक नदी गुजर रही है, उसका नाम है दोस्तों मेकांग नदी। कौन सी दोस्तों? कौन सी नदी दोस्तों? मेकांग नदी। और इसके चारों तरफ दोस्तों 650 फुट की चौड़ी खाई भी है दोस्तों। कितना गजब का शानदार, यानी कि इस मंदिर को छू भी नहीं सकता दोस्तों। 650 फुट की चौड़ी खाई है दोस्तों इस मंदिर के आसपास। दोस्तों इस मंदिर की जो दीवारें हैं दोस्तों, उन पर दोस्तों हिंदू धर्म के ग्रंथों का उल्लेख मिला है दोस्तों। हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है उनमें, जैसे कि रामायण और महाभारत, इनका दोस्तों उल्लेख मिला है। अतः दोस्तों इस मंदिर को दोस्तों मूर्तियों का नमूना भी कहते हैं। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, अंगोर वाट का विष्णु मंदिर के ऊपर दोस्तों हिंदू ग्रंथ जैसे कि रामायण और महाभारत दोनों के उल्लेख मिला है। अतः दोस्तों विष्णु मंदिर को मूर्तियों का नमूना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों ये जो अंगोर वाट का जो विष्णु मंदिर है, इसे यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल कर रखा है। दोस्तों आप लोगों को बताइए दोस्तों कि अंगोर वाट के विष्णु मंदिर को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? ठीक है दोस्तों आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जो सूर्यवर्मन द्वितीय था ये खमेर राजवंश का राजा था और 12वीं शताब्दी का राजा था। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और है नहीं बात को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों आप लोग अपने भाइयों के साथ में, ताकि दोस्तों उन्हें भी इतनी बेहतर जानकारी मिल चुके और वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। ठीक है दोस्तों हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 28वां क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग की जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था, 150 क्वेश्चन आए थे। 28वां नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि किन मध्य एशियाई स्थानों से, यानी कि जो मध्य एशिया पड़ता है दोस्तों हमारा, मध्य एशिया से भारतीय संस्कृति के प्रमाण किन किन स्थानों से मिले? नंबर 1 दोस्तों खोतान कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये भी चीन में पड़ता है। नंबर 2 कूची, कौन सा दोस्तों? कूची, खोतान, कारासहर और दोस्तों कासगर। दोस्तों चारों स्थानों से मध्य एशियाई जो स्थान है दोस्तों, इनसे भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिले। चारों के चारों ऑप्शन सही थे दोस्तों, यहाँ पर ABCD चारों सही था दोस्तों। नंबर 1 फिर गौर कीजिएगा खोतान, नंबर 2 कूची, नंबर 3 कारासहर, नंबर 4 कासगढ़। चारों स्थानों से भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिले, जो कि दोस्तों मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है
दोस्तों हम आप लोगों को फिर से बता दें कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 29वां नंबर का। कौन सा दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मध्यकाल से। तो मध्यकाल में तो दोस्तों जो मुगल काल में जो अकबर था उसकी विजय हुई थी दोस्तों, उनको क्रम से जमाना था, यानी वो सबसे पहले कहाँ पर विजय हुआ। नंबर 1 आता है दोस्तों मालवा। दोस्तों मालवा की जीत दोस्तों 1561 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? मालवा को दोस्तों अकबर ने 1561 में जीता था। दोस्तों नंबर 2 पर जीता था दोस्तों चुनार को। चुनार को भी दोस्तों अकबर ने 1561 में ही जीता था। जिसके बाद में उसने जीता था दोस्तों मेड़ता। मेड़ता के बाद में उसने जीता रणथंभौर, और रणथंभौर के बाद में जीता उसने कालिंजर। दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड ने? अकबर की विजय का क्रम। नंबर 1 दोस्तों मालवा को जीता, मालवा के बाद में चुनार को जीता, चुनार के बाद में उसने मेड़ता जीता, और मेड़ता के बाद में दोस्तों रणथंभौर जाता है, और रणथंभौर के दोस्तों बाद में और कालिंजर जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों? कालिंजर। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा 30वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार रचना ली गई थी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड ने। इतनी शानदार रचना दोस्तों दोबारा क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहेगी आने वाले एग्जामों में दोस्तों। सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में पुनः रिपीट होगा ये क्वेश्चन दोस्तों कि हबीब उल सियार। दोस्तों वो क्या क्वेश्चन है? हबीब उल सियार नामक ग्रंथ किसने लिखा था? क्या बात है दोस्तों। हबीब उल सियार नामक ग्रंथ के लेखक है दोस्तों मोहम्मद खानदमीर। कौन दोस्तों? खानदमीर। मोहम्मद खानदमीर ने हबीब उल सियार नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 31वां क्वेश्चन है। और दोस्तों ये सिख धर्म से पूछा गया क्वेश्चन था। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का हिस्ट्री का पेपर था, 150 क्वेश्चन आए थे। 31वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सिख धर्म का कौन सा गुरु? सुना दोस्तों कि सिख धर्म के कौन से गुरु को जहांगीर ने कैद किया था और उन्हें फांसी दी थी? सिख धर्म के कौन से गुरु को जहांगीर ने, जहांगीर जानते हो ना दोस्तों, ये अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र जहांगीर था। तो जहांगीर ने दोस्तों सिख धर्म के एक गुरु को कैद किया और उसे मृत्यु दंड दिया था। उसका नाम है दोस्तों गुरु अर्जुन देव। कौन थे दोस्तों? अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। दोस्तों माना जाता है दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे दोस्तों? 5वें गुरु। तो दोस्तों जो जहांगीर था दोस्तों, इन्होंने गुरु अर्जुन देव को दोस्तों लाहौर में फांसी की सजा सुनाई थी दोस्तों। कहाँ दी थी दोस्तों? फांसी, लाहौर में फांसी दी थी दोस्तों जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को। और दोस्तों इसकी तिथि याद कीजिएगा दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड में जरूर आएगा क्योंकि वहाँ पर भी दोस्तों आपके दोस्तों जो गुरु हैं वो दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये 30 मई सन 1605 को कब दी थी दोस्तों फांसी? 30 मई 1605 को फांसी की सजा सुनाई थी दोस्तों और फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, 30 मई 1605 को लाहौर में गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 32वां नंबर का कि किस चिश्ती संत ने, हमारे जो चिश्ती संप्रदाय है दोस्तों मुसलमानों का, उसमें दोस्तों ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने दोस्तों विवाह नहीं किया था? उनका नाम है दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय के एक संत थे, उनका नाम है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया, जो कि दोस्तों चौथे नंबर के संत माने जाते। चिश्ती संत जो दोस्तों चौथे नंबर के संत थे। किसमें? चिश्ती संप्रदाय में चौथे नंबर के संत थे निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने शादी ही नहीं किया था, जीवन भर कुंवारे रहे थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों पहले संत आते हैं दोस्तों क्रम देखेंगे, इनका विवरण देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत है दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन दोस्तों? मोइनुद्दीन चिश्ती। नंबर 2 आता है दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नंबर 2 कौन आते हैं दोस्तों? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और नंबर 3 आते हैं दोस्तों फखरुद्दीन सक्करगंजर। हो जाएगा ना दोस्तों याद? नंबर 1 दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती, नंबर 2 व्यक्ति आता है दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नंबर 3 आता है दोस्तों फखरुद्दीन सक्करगंज दोस्तों ये। और चौथे व्यक्ति आते हैं दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के संत है निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शादी ही नहीं की थी, कुंवारे रहे थे जिंदगी भर, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमारा 33वां नंबर का क्वेश्चन है कि जहांगीर ने, दोस्तों पुनः जहांगीर से क्वेश्चन लिया गया है कि जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि किसको दी थी? क्या बात है दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कितनी बार बता चुके हैं आप लोगों को। इससे पहले वाले जो वीडियो बनाए थे दोस्तों हमने, उनमें हमने दोस्तों ये क्वेश्चन को कितनी ही बार बता दिए, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में आता ही रहता है ये क्वेश्चन दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों उस्ताद मंसूर। किसको दोस्तों? उस्ताद मंसूर को असर की उपाधि दी गई थी। वहीं दोस्तों नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी अबुल हसन को।
ठीक है दोस्तों। अब्बू जम गया, आप इसको भी याद कर सकते हो दोस्तों, अब्बू जम गया। ठीक है दोस्तों, अब्बू जम जाते हैं दोस्तों, आपको पता है ना सर्दी लगती है उनको, तो अब्बू जी जम गए थे। ठीक है दोस्तों, सर्दी में। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पुनः दोस्तों मुगल काल से उठाया गया है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के द्वारा, कि किस मुगल बादशाह ने, सुना दोस्तों, कि किस मुगल बादशाह ने पहली बार, आप जानते हो दोस्तों वर्तमान समय जो दोस्तों मुस्लिम जो समुदाय है वो उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, उर्दू भाषा बोलते हैं भी और लिखते भी हैं। तो दोस्तों मुगल काल का ऐसा कौन सा राजा था जिसने पहली बार उर्दू भाषा को प्रोत्साहन दिया था? क्या बात है दोस्तों, मुगल काल का ऐसा राजा जिसने प्रोत्साहन दिया था। क्या आप लोगों को दोस्तों इसका उत्तर है? नहीं पता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इसका उत्तर हम बता देते हैं आप लोगों को। इसका उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद शाह। क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो मोहम्मद शाह था दोस्तों, उसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो पुनः मुगल काल से एक क्वेश्चन आया है दोस्तों हिस्ट्री के पेपर में, कि किस मुगल राजा ने, यानी कि कौन सा मुगल बादशाह था दोस्तों जिसने जो वकील का पद होता है दोस्तों उसको शक्तिहीन बना दिया था। उसने वकील का जो पद था उसको समाप्त कर दिया, उसका कोई भी कार्य नहीं रखा दोस्तों, किसका? वकील के पद का। तो दोस्तों जो वकील का पद का जो शक्तिहीन बनाने वाला राजा था, ये वही व्यक्ति है दोस्तों जो बिल्कुल ही अनपढ़ माना जाता था। उसका नाम है दोस्तों अकबर। क्या नाम है दोस्तों? अकबर। अकबर ने वकील के पद को शक्तिहीन बना दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमने इसे अकबर से पहले इसे अकबर की विजय का क्रम भी पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप उनको भी जाकर देखें और पुराने वीडियो जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये उनकी व्याख्या ही इन एग्जामों में आ रही है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पुनः क्वेश्चन दोस्तों मुगल काल से लिए आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में जितने भी इस पेपर में जितने इस पेज में देखो दोस्तों, जहाँ पर अभी वर्तमान में समय जितने सारे क्वेश्चन दोस्तों मुगल काल से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों कि जो बाग है नीलोफर है, ये वर्तमान में दोस्तों बाबर ने बनाया था। किसने बनाया था? 16वीं शताब्दी में दोस्तों बाबर ने बनाया था। और दोस्तों इसे वर्तमान में दोस्तों लोटस गार्डन कहते हैं। लोटस का मतलब जानते हो दोस्तों? कमल गार्डन। कमल गार्डन या कमल बाग के नाम से भी जाना जाता है, लोटस गार्डन। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि लोटस गार्डन कहाँ है? दोस्तों ये राजस्थान में दोस्तों धौलपुर जिले के एक गांव पड़ता है दोस्तों, वहाँ का नाम है दोस्तों जोर गांव। क्या नाम है दोस्तों? जोर गांव, धौलपुर में, जो राजस्थान का एक जिला है दोस्तों धौलपुर, वहाँ पर बनाया था। किसने दोस्तों? बाबर ने। दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों 1527 में करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1527 में करवाया था, क्योंकि आपको पता है दोस्तों बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। तो दोस्तों उससे 3 साल पहले दोस्तों ये बाग नीलोफर का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसे वर्तमान में लोटस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बाग या नीलोफर को दोस्तों बादशाही बाग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके 3 नाम हो गए दोस्तों, बाग या नीलोफर, लोटस गार्डन और बादशाही बाग। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि बादशाही बाग कहाँ है? इसका उत्तर होगा दोस्तों धौलपुर, जोर गांव में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और दोस्तों आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये सिर्फ हमारा आज का तीसरा ही वीडियो था दोस्तों, आने वाले हम इससे करीबन 4 से 5 वीडियो और बनेंगे दोस्तों।